आहट वाङ्मय में कहा गया है, अयम साहसिओ भीमो दुष्टस्सो परिधावै। हमारे जीवन में आत्मा नाम का तत्व है और दूसरा तत्व है शरीर। एक आत्मा है, दूसरा तत्व है शरीर। आत्मा और शरीर दोनों का मिश्रित रूप हमारा यह वर्तमान का जीवन है। आत्मा और शरीर में अंतर है। आत्मा स्थायी है, शाश्वत है, और शरीर अस्थायी है, अशाश्वत है। आत्मा अविनश्वर है तो शरीर नश्वर है। आत्मा कभी नहीं मरती। कोई भी शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता। कोई भी अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। तो ऐसा यह आत्मा नाम का तत्व है, वह नित्य है, स्थायी है। शरीर अस्थायी है। शरीर और आत्मा का योग है तो हमें वाणी भी प्राप्त है। पंचेंद्रिय शरीर है, संगी मनुष्य का जीवन है, तो आत्मा और शरीर और साथ में वाणी भी है और मन भी है। यानी आत्मा के ये तीन कर्मचारी मान लें, शरीर, वाणी और मन। शरीर से हम चलना फिरना और कार्य करना करते हैं। वाणी से बोलते हैं। मन से चिंतन, कल्पना, स्मृति, ये चीजें होती हैं। तो शरीर को तो हम ऐसे थोड़ा जानते हैं भी, ये हाथ है, पांव है, नाक है, आंख है। हालांकि शरीर को भी सूक्ष्मता से जानना थोड़ा कठिन है। हमारे शरीर के भीतर क्या हो रहा है, शरीर विज्ञान, डॉक्टर, चिकित्सा जगत में इन चीजों की भी जानकारियां हैं कि भी शरीर का तंत्र कैसे भीतर में काम कर रहा है। वाणी को भी हम थोड़ा जानते हैं, आदमी बोलता है। मन को भी यूं जानते हैं थोड़ा, पर किसके मन में क्या है यह जानना थोड़ा कठिन होता है। आप क्या बोलते हो यह फिर भी मैं मान लो समझ जाऊं क्या बोल रहे हैं। श्रवण शक्ति ठीक और भाषा का ज्ञान हो और अध्यवसाय हो तो क्या बोल रहे हैं यह हम समझ सकते हैं। तो मन में क्या सोच रहे हैं यह जानना थोड़ा कठिन है। कौन मन में क्या सोच रहा है, हम फिर भी अपने मन को कुछ जानते हैं। अभी मेरे मन में क्या विचार है। यह मन एक ऐसा तत्व है कि ये मजबूत हो जाए, आदमी हिम्मत वाला भी बन सकता है, और मन कमजोर पड़ जाए फिर थोड़ी कठिनाई को झेलना भी मुश्किल काम होता है। मनोबल मजबूत रहे, यह भी एक जीवन की उपलब्धि होती है। मन के द्वारा आदमी क्या सोचता है, मन में हमारे कितने विचार आते हैं, कितनी चंचलता होती है। मन चंचल है और मलिन है। चंचलता भी मन में होती है और मलिनता, मन में गंदापन भी आ सकता है। हम सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। हमारा मन अच्छा चिंतन भी कर सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग कर सकता है, रियल थिंकिंग कर सकता है, यथार्थ चिंतन, सकारात्मक चिंतन। और मन नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक चिंतन में भी जा सकता है। मन किसी दूसरे के बारे में अनिष्ट करने का विचार कर सकता है, और मन में इच्छाएं, कामनाएं, लालसाएं भी आ सकती हैं।
जो मन वाले प्राणी हैं ज्यादा पाप वे ही कर सकते हैं, जो मन वाले प्राणी हैं ज्यादा धर्म भी वे ही कर सकते हैं। दुनिया में दोनों प्रकार के प्राणी हैं, मन वाले प्राणी और बिना मन वाले प्राणी। ये कीड़े मकोड़े, मच्छी मच्छर, पेड़ पौधे, ये बिना मन वाले प्राणी होते हैं। हम मनुष्य हैं, ये पशु हैं कई, ये मन वाले, देव नारक, ये मन वाले प्राणी होते हैं। तो मन वाला प्राणी ज्यादा धर्म भी कर सकता है और ज्यादा पाप भी कर सकता है। बिना मन वाला प्राणी न ज्यादा धर्म कर सकता और न ज्यादा पाप कर सकता। तो हमारे मन की दो समस्याएं हैं। एक तो चंचलता, बहुत तरह तरह के विचार आते रहते हैं। काम तो कोई करना है, सामने विचार क्या क्या आ जाते हैं। ये पंखा चल रहा है, इधर भी पंखा है, ताड़ियां घूम रही है, पंखा कितना चंचल है। ये ताड़ियां चंचल हैं, पर ताड़ियों के हाथ में क्या मूल इनको घुमाने वाला तत्व दूसरा है। ताड़ियां तो सामने आ रही है, मूल घुमाने वाला तत्व सामने नहीं है, वो तत्व घुमा रहा है। तो मन हमारा चंचल है, तो मन को चंचल करने वाला तत्व कोई अंदर बैठा है। वो राग द्वेष ये भाव हैं, ये मन को चंचल कर देते हैं और मलिन भी मन को कर देते हैं। मन की चंचलता कम हो। एक दार्शनिक आदमी एक गांव में आया, पूरा कहीं कहीं भाषण किया करता था। एक गांव में उसका भाषण रखा गया। भाषण के बाद प्रश्नोत्तर का थोड़ा समय रखा गया कि कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछो। तो कई युवक थोड़े पढ़े लिखे थे यूं गांव के, वे आए आगे, हम आज बड़े दार्शनिक आए हैं, प्रश्न पूछे इनसे। तो एक युवक खड़ा हुआ कि महोदय, मेरा प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ा दुनिया में क्या होता है? दार्शनिक ने कहा, सबसे बड़ा आकाश है। आकाश से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जो कुछ है वह आकाश में है। ठीक है। दूसरा युवक खड़ा हुआ, बोला कि महोदय, मेरा प्रश्न है कि दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? दार्शनिक ने कहा, सबसे कठिन काम है खुद की पहचान करना, अपनी पहचान करना। यह बहुत कठिन काम है। कितनी साधना करते करते कोई खुद की पहचान हो सकती है। तीसरा युवक खड़ा हुआ, बोला, महोदय, सबसे आसान काम क्या है? दार्शनिक ने कहा, सबसे आसान काम दूसरों की फालतू निंदा आलोचना करना आसान काम है। कोई किसी की निंदा कर लेता है, पूरी बात का पता हो न हो, बस 2-5 आदमी बैठे, उसकी निंदा, वो ऐसा वो ऐसा, तो निंदा आलोचना करना बड़ा आसान काम है। चौथा युवक खड़ा हुआ कि महोदय, मेरा प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज्यादा गतिशील कौन है? दार्शनिक ने कहा, सबसे ज्यादा गतिशील आदमी का विचार, आदमी का मन है, वो सबसे ज्यादा गतिशील है। कि कहां से कहां के विचार आ जाते हैं। एक जगह बैठा आदमी कहां मन से अमेरिका चला जाता है, और कहीं कि वो वहां मेरा परिवार है, वो है। तो मन में कहां कहां के विचार आ जाते हैं। हम चलते हैं, चलते चलते भी दिमाग में विचार आ जाते हैं। खाना खाते हैं आप लोग, हम लोग दो भी खाना खाते खाते भी कई विचार दिमाग में आ सकते हैं। रात को लेटते हैं तो दिमाग में चिंतन विचार, तो विचार चिंतन कितना चलता है। यह है
मन की चंचलता है। इस चंचलता को कम करना चाहिए। हम भगवान का नाम लें, जप करें, माला फेरें, कोई उपासना करें तो भी विचार आ जाते हैं। एक कोई आदमी यूं सूर्य की उपासना किया करता था। रोज सुबह सुबह सूर्य के पास आधा घंटा 40 मिनट बैठ जाता, कभी खड़े खड़े ध्यान लगाता, सूर्य की उपासना, सूर्य के सामने खड़ा होता सुबह सुबह। एक दिन वे कोई नदी के किनारे कहीं जाना था, सोचा मेरा टाइम हो गया, सूर्योदय हो गया है तो उपासना करूं। तो नदी के किनारे ही खड़ा हो गया और पूर्व की ओर मुंह करके सूर्य के सामने ध्यान लगाकर यूं खड़ा हो गया। एक वहां सन्यासी बाबा जी आया हुआ था, बड़ा ज्ञानी बाबा था। उसने एक दो लोटा पानी लेकर उस सूर्य की उपासना करने वाले में उछाला, पानी फेंका। तो उस उपासना करने वाले ने आंख खोली कि भैया क्या करते हो, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, मैं सूर्य की उपासना में लगा हुआ हूं, पानी डाल डाल कर मुझे बाधित कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। तो सन्यासी बोला, डिस्टर्बेंस मत मानो, मुझे यह बताओ अभी तुम खड़े खड़े क्या कर रहे थे। का देख लो, मैं तो सूर्य के सामने खड़ा था। कि ठीक है, शरीर से तो यही खड़े थे, आपका मन कहाँ था, मन में क्या आ रहा था। तब उसने ध्यान दिया, रे मन तो मेरा कहाँ चला गया, तो बता मन में क्या आ रहा था। तब वह सूर्य की उपासना करने वाला बोला, मन में तो यह विचार था, यह उपासना फटाफट पूरी करूं, कोलकाता जाऊं, वहां मयूर भंजक कंपनी से जूतों की जोड़ी खरीदूं, यह मन में विचार आ रहा था। कर तुम्हारा मन तो था मयूर भंजक कंपनी, वहां जूते खरीदने में, यहां तुम उपासना में काम, शरीर से तुम उपासना में थे, मन से कोलकाता की मयूर भंजक कंपनी में थे। तो यह मन की चंचलता है। हम उपासना करें, जप करें तो मन हमारा ज्यादा से ज्यादा उसमें रहे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और मन में कलुषित विचार आ जाते हैं तो हमारे पाप कर्मों का बंधन भी हो जाता है, हो सकता है। तो प्रश्न है, यह मन की समस्या है, चंचलता और मलिनता। अब इसको कम कैसे करें। अध्यात्म की साधना, संबर निर्जरा की साधना, संयम तप की आराधना के द्वारा हम मन के पापों से भी बचने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज यहाँ इतने साधु साध्वियाँ आए हैं। अब साधु साध्वियों ने जीवन भर के लिए जो ये संयम का अभिग्रह स्वीकार किया है, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि का प्रत्याख्यान किया है, तो यह एक संयम की साधना, प्रत्याख्यान करके पालना संयम की साधना, और साथ में तप, इससे आत्मा निर्मल बनती है और मन भी हमारा कितना संयमित रह सकता है। मन के लिए मेडिटेशन, योग, ध्यान का भी प्रयोग, कि कैसे हम ध्यान करें। आज ध्यान का भी महत्व मानो बड़ा है। मेडिटेशन डे, वर्ल्ड मेडिटेशन, विश्व ध्यान दिवस आता है, विश्व योग दिवस भी आता है। तो यह ध्यान योग का एक व्यापक रूप भी कुछ हो रहा है। हम कैसे मन की चंचलता कम करें। मन की चंचलता को कम करने के लिए शरीर की चंचलता को भी कम करना अपेक्षित है। शरीर को स्थिर करें, शरीर को स्थिर करके अब मन को भी एकाग्र करने का प्रयास करें। श्वास में मन को लगा दें और कोई आलंबन पर मन को लगा दें और मेरी मन की चंचलता कम हो, ऐसा हम प्रयास करें। योग ध्यान की कैसे शरीर की स्थिरता करके
और मन की चंचलता को हम कम करने का प्रयास करें। इसके अलावा हमारे संकल्प अच्छे हों कि जीवन में सद्भावना, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या इनमें नहीं जाना, अहिंसा की भावना रखना। जाति संप्रदाय इन मुद्दों को आधार बनाकर हिंसा में सांप्रदायिक उन्माद में नहीं जाना। और नैतिकता जो भी कार्य करें उसमें ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी रखने का प्रयास, ट्रांसपेरेंसी रहे, मोरलिटी रहे, ऑनेस्टी रहे, धोखाधड़ी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, ये ज्यादा से ज्यादा यथासंभव प्रयास हो। और तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब सिगरेट बीड़ी खैनी गुटखा आदि नशीली चीजों के सेवन से बचना। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति ये चीजें जीवन में हैं तो जीवन अच्छा, मन भी अच्छा रह सकता है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया। छोटे छोटे नियम गृहस्थ लें तो उनका जीवन अच्छा बन सकता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे गुरुदेव थे जो प्रेक्षा ध्यान कराते, योग ध्यान के द्वारा कैसे मन की चंचलता कम हो, हम आत्मा की ओर भीतर की ओर जा सके। तो हम संत लोग हमने परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सन्यास का जीवन ले लिया। यह सन्यास का जीवन त्याग और संयम का, त्याग का जीवन है। त्याग करना भी बड़ी बात है। छोड़ देना बुरी चीजों को या मोह माया को छोड़ देना, यह एक साधना की बात होती है। घर छोड़ दिया, सन्यास ले लिया, फिर भी माया मोह माया में मन है तो साधना की परिपक्वता होने में एक बाधा भी उत्पन्न हो सकती है कि साधु सन्यासी है, मन मोह माया में लगा हुआ है, परिग्रह में, पैसे में, रुपये में, हीरे में, सोने में, चांदी में मन अटक गया है। तो अटक गया तो फिर अब वो सिद्धि मिलने में कठिनाई हो सकती है। साधु के पास ये चीजें, फिर साधना में मन कितना लगे, वो मन बस इन चीजों में लगा रह सकता है। एक गुरु और चेला दो जा रहे थे, यूं गांव यूं यात्रा करते, प्रवचन करते, सत्संग करते। चेला था तो छोटी उम्र का, युवा अवस्था का ही था, तो साधना में जागरूक था। गुरुजी यूं अच्छे थे तो थोड़ा मोह माया में चले गए। तो वे गांव में जाते तो चेले से बोलते रहे, ध्यान रखना, स्थान सुरक्षित है ना, सेफ है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, कोई सामान ले तो नहीं जाएगा ना, ध्यान रखना। तो गांव, फिर अगले गांव जाते भी स्थान सुरक्षित है ना, कोई सामान ले न जाए। तो चेले ने सोचा कि इन दिनों में बार बार गुरुजी बोलते हैं स्थान सुरक्षित है ना, कोई सामान लेने, पहले नहीं बोलते थे, इन एक दो महीनों में बोलने लग गए, क्या बात है। गुरुजी को हालांकि उम्र आ गई है, 70 पार हैं, इतने वर्ष से मैं साथ में हूं, पहले कभी नहीं कहते सुरक्षित है ना, स्थान आराम से रहते। अब एक दो महीनों से बार बार भाई स्थान सेफ है ना, खतरा तो नहीं है ना, कोई सामान तो नहीं ले जाएगा ना। सोचा ध्यान दूं, क्या बात है। एक दिन गुरुजी कोई बाहर गए घूमने, शौच के लिए, घूमने के लिए, तो चेले ने गुरुजी का सारा सामान का निरीक्षण किया, टंटोला क्या क्या चीज है। ठीक है, कॉपियां है, पुस्तकें है, और देखूं। एक सामान को खोला, थोड़ा खोला तो उसमें सोना था, सोने की ईंट, वो गुरुजी के सामान में थी। सोचा गुरुजी के मन में जो भय है वो इसी कारण है, सोने की ईंट है, तब सुरक्षा सुरक्षा ये करते रहते हैं। हम तो साधु लोग हैं, हमें क्या मतलब सोने की ईंट से। तो वो ईंट निकाल करके कोई नदी थी पास में, नदी में फेंक दी ईंट को, फिर सामान को पैक कर दिया।
गुरुजी आए, कभी चलो आगे चले चले, सामान इकट्ठा किया, आगे रवाना हो गए। अगले गांव पहुंचे, फिर गुरुजी का वही वाक्य कि चेला स्थान सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं ना, कोई सामान तो नहीं ले जाएगा ना, कोई खतरा नहीं है ना। चेला बोला गुरुदेव कोई खतरा नहीं है, थोड़ा बहुत था वो मैंने फेंक दिया खतरा, अब कोई खतरा नहीं। क्या किया? कि क्या किया गुरुदेव? आपके सामान में सोने की ईंट थी, वो मैंने निकाल के पीछे नदी थी ना उसमें फेंक दी है, अब आप निश्चिंत रहो, कोई खतरा नहीं, कौन कोई क्या ले जाएगा, आराम से नींद लो आप। पर क्या किया? कि गुरुदेव क्या किया? आपके सामान में सोने की ईंट थी, आपने ईंट रखी भी कैसे? तब गुरुजी बोले कि चेले ने जान ली बात को, का चेला भूल हो गई मेरे से, हम तो सन्यासी हैं, हमको सोना चांदी रखना भी नहीं चाहिए। फिर कोई भक्त आ गया था कि इतनी सी ईंट है, आप ले लो, आपके पास पड़ी रहेगी, मैंने ले ली। पर साधु को हमें रखनी नहीं चाहिए, मैंने भूल की, तुमने भूल को सुधार दिया, ईंट को फेंक दिया, अब मेरा दिमाग भी टेंशन फ्री हो गया, कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से चलो। तो साधु सन्यासी है, मोह माया में मन अटक जाए तो साधना में वो बाधा हो सकती है। इसलिए मन का अटकना और भटकना, कहीं लटकना, ये सब चीजें न रहे, मन एकदम निर्मल रहे, मोह माया इनसे उपरत रहे। कंचन कामिनी के त्यागी संस्कृत में भी कहा गया कि वेधा द्वेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेषु च तासु ते स्वप्यनासक्त है साक्षात भर्गो नराकृति ही। ये कंचन कामिनी, ये जो भ्रम है, इनको जो छोड़ दे, इनमें अनासक्त हो जाए, वो एक त्यागी हो सकता है, साधक हो सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें
तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।